अगर तुम्हें लगता है कि ब्लैक मैजिक सिर्फ मूवीज या कहानियों में होता है, तो शायद तुम गलत हो। क्योंकि आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सुनने के बाद लोग आज भी उस घर के पास से गुजरना पसंद नहीं करते। और सबसे डरावनी बात, इस कहानी का एंड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था। उसके पेरेंट्स ने रिसेंटली एक पुराना सा बंगलो खरीदा था, शहर से थोड़ा दूर। जब रोहन पहली बार उस घर में गया तो उसे अजीब सा फील हुआ। घर बाहर से बड़ा था, लेकिन अंदर एक ठंडी और भूतिया खामोशी थी, जैसे कोई देख रहा हो। रोहन ने पहले इग्नोर किया। उसने सोचा पुराना घर है, इसलिए क्रीपी लग रहा होगा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रात के करीब 2 बजे रोहन अपने रूम में सो रहा था। तभी उसे नीचे बेसमेंट से आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा हो। ओम काल शक्ति ओम। रोहन एकदम से उठ गया। उसने सोचा शायद उसके पेरेंट्स होंगे, लेकिन जब वो उनके रूम में गया तो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर भी हिम्मत करके वो बेसमेंट की तरफ गया। जैसे ही उसने बेसमेंट का डोर खोला, अंदर पूरी डार्कनेस थी। और फिर उसे जमीन पर एक बड़ा सा ब्लैक सर्कल बना हुआ दिखा। उस सर्कल के अंदर जले हुए दिए और अजीब सिंबल्स बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां ब्लैक मैजिक रिचुअल किया हो। अगली सुबह रोहन को बेसमेंट में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी का कवर पूरा जला हुआ और काला था। उसने जब डायरी खोली तो उसमें लिखा था, जो भी इस घर में आएगा वो मेरी शक्ति का हिस्सा बनेगा। डायरी किसी तांत्रिक की लग रही थी। उसमें लिखा था कि इस घर में एक काला तंत्र रिचुअल अधूरा रह गया था, और जब तक रिचुअल पूरा नहीं होगा तब तक उस तांत्रिक की आत्मा यहां भटकती रहेगी। रोहन को लगा यह सब बकवास है, लेकिन डायरी के लास्ट पेज पर एक लाइन लिखी थी, अगला शरीर मिल चुका है, और उसके नीचे रोहन का नाम लिखा था। उस दिन के बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को दीवारों पर खुरचने की आवाज आती। कभी कभी मिरर में रोहन को अपने पीछे कोई खड़ा दिखता, लेकिन जब वो मुड़ता तो कोई नहीं होता। एक रात उसने क्लियरली सुना, बेसमेंट से आवाज आई, रोहन नीचे आओ। उसकी बॉडी जैसे खुद कंट्रोल में नहीं थी। वो धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ चलने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बेसमेंट में जाके रोहन ने देखा फ्लोर पर बना ब्लैक सर्कल खुद से जलने लगा। दिए एक एक करके जलने लगे और उसके सामने धुआं बनने लगा। धुआं धीरे धीरे एक आदमी की शेप लेने लगा। वो था तांत्रिक। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसने धीरे से कहा, 100 साल से मैं इस घर में फंसा हुआ हूं, अब मुझे तेरा शरीर चाहिए। रोहन भागने लगा, लेकिन उसकी बॉडी मूव ही नहीं हो रही थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रूम की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी, और फिर सब कुछ सडनली साइलेंट हो गया। अगली सुबह रोहन के पेरेंट्स बेसमेंट में आए। उन्होंने रोहन को जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। वो उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, बस शॉक है। सबको लगा सब ठीक हो गया, लेकिन असली हॉरर अभी शुरू हुआ था। उस रात रोहन मिरर के सामने खड़ा था। उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी, लेकिन मिरर में उसका चेहरा नहीं था। मिरर में वही तांत्रिक खड़ा था, और रोहन के मुंह से एक अजीब सी हंसी निकली। वो धीरे से बोला, 100 साल बाद मुझे नया शरीर मिल गया। और उसी वक्त रोहन की आंखें पूरी काली हो गईं। अगले दिन रोहन के पेरेंट्स गायब हो गए। पुलिस को घर बेसमेंट में मिला एक नया ब्लैक मैजिक सर्कल, और उसके बीच में लिखा था, अगला शरीर जल्दी मिलेगा। तब से लोग कहते हैं कि उस घर के पास रात को एक लड़का खड़ा दिखता है, जो धीरे से बोलता है, बेसमेंट में आओ। और जो भी उस बेसमेंट में गया वो कभी वापस नहीं आया। और अगर कभी तुम्हें किसी पुराने घर के बेसमेंट से मंत्र की आवाज आए, तो एक बात याद रखना, शायद रिचुअल अभी भी चल रहा हो।